कि दूध की रक्षा मैं करूंगी। आदरणीय टीकाराम जी से शब्द मिलता हो तो माफ करेंगे, ऐसा ही डोटासरा साहब के साथ है। हमारे शेखावाटी के गांवों के अंदर, मारवाड़ में भी होता होगा, मेवाड़ में भी होता होगा, टिड्डियों का दल आता था, टिड्डियों का दल आता था, पीपे बजाते रहते थे, लेकिन सब कुछ नष्ट करके वो चला जाता था। मुझे दुख होता है टीकाराम जी, डोटासरा जी, ये टिड्डियों का दल, ये टिड्डियों का दल राजस्थान को छोड़ेगा या सब कुछ लूट पीट के जाने का इरादा रखता है। थाम पड़ोसी झोपड़ो, नित उठ कर तो राड, आधो बगड़ बुखार तो आंखों बगड़ बुहार। एक तरफ कुंभाराम जी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में सने। देखा है आपको कुछ इतने करीब से, देखा है आपको कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं मुझको अजीब से। मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक मुद्दत से तमन्ना थी रफीक साहब, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे रूठने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे रूठने की जरूरत क्या है। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बगरू से आने वाले सदस्य तो मानने को तैयार हो तो प्रयास। श्री कैलाश वर्मा जी के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर समर्थन को मैं अपनी तरफ से समर्थन देता हूं और आदरणीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो काम वो कर रहे हैं कम से कम हम वो नहीं करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में टीकाराम जी जूली, डोटासरा जी, राजेंद्र जी पारीक, हरि मोहन जी जैसे विद्वान और लंबे समय से विधानसभा के अंदर रह करके जनता के बूते पर आए हुए सदस्य भी शामिल हैं। मैं उन सब को नमस्कार करता हुआ कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ हंसी मजाक हो जाए तो एक कनिष्ठ साथी की बात मानकर सुनकर माफ करिएगा। एक मुद्दत से तमन्ना थी रफीक साहब, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे रूठने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे रूठने की जरूरत क्या है। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। देखा है आपको कुछ इतने करीब से, देखा है आपको कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं मुझको अजीब से। मुझे आश्चर्य हो रहा है अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य हो रहा है कि
बिल्ली कह रही है कि दूध की रक्षा मैं करूंगी। आदरणीय टीकाराम जी से शब्द मिलता हो तो माफ करेंगे, ऐसा ही डोटासरा साहब के साथ है। हमारे शेखावाटी के गांवों के अंदर, मारवाड़ में भी होता होगा, मेवाड़ में भी होता होगा, टिड्डियों का दल आता था, टिड्डियों का दल आता था, पीपे बजाते रहते थे, लेकिन सब कुछ नष्ट करके वो चला जाता था। मुझे दुख होता है टीकाराम जी, डोटासरा जी, ये टिड्डियों का दल, ये टिड्डियों का दल राजस्थान को छोड़ेगा या सब कुछ लूट पीट के जाने का इरादा रखता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के अंदर ऊपर बैठकर पक्ष विपक्ष के बहुत विद्वान लोगों की बातें सुनी है। भैरव सिंह जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज परशुराम जी मदेरणा को याद करता हूं और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अनेक बार गरीबों की आवाज उठाते हैं, उनका व्यवहार देखता हूं तो तकलीफ होती है कि सदन की मर्यादा को किस तरह तार तार कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में इससे पहले वेल में जाकर नेता प्रतिपक्ष कभी बैठे हो? शर्म करिए, शर्म करिए, शर्म करिए। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र पारीक जी ने पिछले बार मुझसे कहा कि मेरे भाई ज्यादा मत बोला करो। मैंने उनकी बात मान गया, लेकिन आज जब उनको धृतराष्ट्र के पक्ष में बैठा हुआ इस तरह देख रहा हूं तो मेरी जुबान चुप हो जाती है। उनको बैठने की जरूरत है। हमारे जनलेखा समिति में दोनों सदस्य नेता और वरिष्ठ साथी के रूप में बैठते हैं। हम कितना सम्मान देते हैं, हम कितना सम्मान देते हैं। प्रतिपक्ष क्या कमा रहा है डोटासरा जी? आपको इतने मेहनत करने से जनता ने इस तरह बैठाया है और आप किस चीज में लग गए, किस चीज में लग गए डोटासरा साहब? इस कांग्रेस ने किसानों के नेतृत्व को खत्म किया, किसानों के नेतृत्व को खत्म किया। आप चाहे मेरा पूरा भाषण मत सुनिएगा, 2 लाइनें सुन लीजिए। सिर्फ 2 लाइनें सुन लीजिए। जब कुंभाराम जी आर्य ने इस्तीफा दिया, जब कुंभाराम जी आर्य ने इस्तीफा दिया तो कहा, थाम पड़ोसी झोंपड़ो, नित उठ कर तो राड, आधो बगड़ बुखार तो आंखों बगड़ बुहार। एक तरफ कुंभाराम जी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में सने इस प्रतिपक्ष के लोग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में विजन भी है, विश्वास भी है, विरासत भी है, विकास भी है और विनम्रतापूर्ण प्रयास भी है। बातें नहीं, प्रयास करेंगे, वादे नहीं, विकास करेंगे। प्रधानमंत्री जी जिस दिन राइजिंग राजस्थान के अंदर राजस्थान को रिलायबल शब्द देकर एक नई परिभाषा गढ़ रहे थे, एक नई परिभाषा गढ़ रहे थे, तो हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राइजिंग राजस्थान सफल नहीं होगा। राइजिंग राजस्थान सफल नहीं होगा। अपने बच्चे को बद्दुआ देने वाली यह कैसी कांग्रेस,
अपने राजस्थान को श्राप देने वाली यह कैसी कांग्रेस। लेकिन मैंने शेखावाटी की बात की। एक कहावत है, कागला की बद्दुआ से ऊंट को न्या मरे। कागला की बद्दुआ से ऊंट को न्या मरे। सुभाष जी बैठे होंगे, जानते हैं। हजार बिजलियां गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जो खिलने वाले हैं वो फूल खुल कर रहेंगे। विल पावर को वर्क पावर में बदलने का काम आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हुआ। विल पावर को वर्क पावर में बदलने का काम। प्रतिदिन 32 किलोमीटर सड़कों का विकास हो रहा है। हर दिन 25 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही है। रोज 3 गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। प्रतिदिन 3000 से ज्यादा नल कलेक्शन मिल रहे हैं। हर दिन औसतन 162 लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है। कांग्रेस शासन ने नहीं शुरू, अभी कहां, अभी तो विपक्ष का समय भी तो हमारे पास ही है। 10 मिनट दिए थे, 12 मिनट हो गए। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। लंबी सूची है। अब आप तो दूसरी बात शुरू ही नहीं हुआ है। 2 मिनट शुरू ही नहीं हुआ। 2 मिनट में पूरा करिए। ठीक है। कांग्रेस शासन ने कृषि में राजस्थान को सबसे पिछड़ा राज्य बनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट जो जनवरी 2024 में आई, उसमें राजस्थान को भूजल स्तर में सुधार, बंजर भूमि का विकास, सिंचाई जल की गुणवत्ता में सुधार, मरुस्थली के समाधान की तलाश और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता के आधार पर राजस्थान को सबसे नीचे नंबर पर पाया गया, जिसको भजन लाल जी की सरकार आगे उठाने का काम कर रही है। आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन, आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन। इस समय तो पांव कीचड़ से सने हैं, इस समय तो पांव कीचड़ से सने हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बजट में राजस्थान के इतिहास में, 75 सालों के इतिहास में पहली बार कहा गया है, बलुआ पत्थर के खनन के कारण राजस्थान में बड़े पैमाने पर व्याप्त सिलिकोसिस बीमारी के प्रबंधन में राज्य सरकार ने नया मानदंड कायम किया है। राजस्थान सरकार सिलिकोसिस के निदान को कारगर बनाने के लिए डिजिटल एक्सरे, टेली रेडियोलॉजी और एआई को प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। यह पंच गौरव से पंचमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बार पुनः सदस्यों से विपक्ष अपनी सीटों पर चले जाएं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपका ये व्यवहार देख रही है। एक बार पुनः आपसे अपील है कि आप अपनी अपनी सीटों पर चले जाएं। श्री शंकर सिंह रावत। सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम महोदय के अभिभाषण पर बोलने के मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। सभापति महोदय, ये जो राजस्थान में विधानसभा का पवित्र मंदिर में